छह ऐसे शेयर जिनका नाम सुनते ही लोगों के बीच डर का माहौल हो जाता है। दोस्तों, जिसका नाम ना चले वहीं तो आपको पैसा कमा के देता है। मतलब कि मार्केट में जिसका नाम हालिया दिनों में सुनने को ना मिले, आप समझ लेना, और वहीं पे पैसे बनेंगे आपके। जहाँ पे कोई ये बोले बेच दो, निकल जाओ, क्योंकि हाई पे आप खरीदते हो और वहाँ पे लोग बोलते हैं खरीद लो, एंड फिर वहाँ से डाउन जाना होता है। और जब शेयर अपने नीचे होता है शेयर, वहाँ कोई नहीं बोलता खरीदने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट का सही तरीका और कुछ सेपरेट शेयर्स जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि संडे के दिन हम लोग वीडियोज़ लाते हैं जिसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे शेयर के ऊपर चर्चा करते हैं कि कौन सा शेयर आपके लिए अच्छा होने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले मैं 2-4 पॉइंट क्लियर कर दूं। पहला, एक ही बार में शेयर बाजार के ऊपर पैसा नहीं डालना है। दूसरा, एक ही सेक्टर के ऊपर नहीं डालना, जैसे आप टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, हीरो मोटर कॉप, आइसर मोटर, अशोक लीलैंड, बजाज ऑटो, तो शेयर्स तो बहुत है ना, तो क्या एक ही सेक्टर में डालोगे पैसा आप? नहीं, एक सेक्टर में पैसा नहीं डालने का। एक सेक्टर में 10% ही पैसा डाल, मतलब अपना कैपिटल डालने का, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक बात और, एक सेक्टर में 2 से 3 शेयर, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो में 30 से 40 शेयर। पूछो क्यों? आप पूछो क्यों? देखिए क्यों, इसलिए क्योंकि मार्केट में 5,000 से भी ऊपर शेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि कोई महिंद्रा का एक शेयर है तो वहीं भागेगा, ऐसा तो है नहीं। जाहिर सी बात है, टाटा मोटर भी रिटर्न दे रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी रिटर्न दे रहा है, एंड यहाँ आप जाओगे टीवीएस भी रिटर्न दे रहा है। उधर आप जाओगे तो कितने सारे अलग अलग सेक्टर से, जैसे आप पीएफसी में चले जाओ, पीएफसी ने रिटर्न दिया है। परसिस्टेंट आईटी से चले जाओ, वहाँ पर रिटर्न मिला है आपको। एफएमसीजी में आ जाओ, वरुण बेवरेजेस ने रिटर्न बहुत ज़बरदस्त दिया है। टेलीकॉम में आ जाओ, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं वो, एयरटेल ने बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया है। आप आ जाओ इधर, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर शेयर ही है जो आपको पैसा कमा के देगा, पर्टिकुलर कोई एक ही सेक्टर है जो आपको पैसा कमा के देगा, ऐसा तो है नहीं। जाहिर सी बात है, वो आप जानते हो। तो एक ही सेक्टर के ऊपर पूरा पैसा नहीं डालने का, और एक सेक्टर में से 2 से 3 शेयर और 30 से 40 शेयर रखोगे अपने पोर्टफोलियो में आप, तो उससे होगा क्या, अलग अलग सेक्टर से उससे होगा ये डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, मतलब डाइवर्सिफाई हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। जैसे कि कोई गवर्नमेंट किसी एक सेक्टर को सपोर्ट करती है तो वहाँ पे ज़्यादा नरमी नज़र नहीं आएगा आपके पोर्टफोलियो में, हमेशा हरियाली नज़र आएगा, ठीक है। तो ये बात है, और फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, एंड धड़केगा कम। मान लीजिए कि 1 लाख इन्वेस्ट करना था आपको और डाल के 50,000 बैठ गए हो आप टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के अंदर। अब होगा क्या, अब जिस दिन ये ऊपर जाना होगा उस दिन ऊपर जाएगा ना, लेकिन रिस्क क्यों लेंगे, लालची तो अपने को बनना पड़ता है ना शेयर बाजार के ऊपर। तो आप ये सोच लेना कि वहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा। क्लियर है? ये मैंने 2 मिनट खा लिया आपका, लेकिन समझाया बहुत अच्छे, हर वीडियो के अंदर समझाता हूँ मैं, क्योंकि ये हमारा काम है। तो पहला शेयर हो गया अपना, जिसके ऊपर मैं कहता हूँ आप स्टडी कर लेना, और अच्छा शेयर है। दूसरा शेयर है अपना महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि आपको पैसा कमा के देने वाला है। आप ऐसा कर सकते हो कि मार्च के टाइम पे अगर मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा एवरेज करने का कला आना चाहिए आपको, एवरेज कला आना चाहिए, एंड एक पर्टिकुलर एक शेयर में 3% से 5% ही पैसा डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, तो दिक्कत हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। चलिए, इससे क्या होगा, अगर 3% या 5% में से आपका 10% भी शेयर गिर जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा पोर्टफोलियो के ऊपर, खुद ही सोच लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ज़्यादा। महिंद्रा महिंद्रा स्टडी कर सकते हो आप, और हर गिरावट पे आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 5 से 6%, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 3 से 5% एक अपना रेंज रखना है किसी भी शेयर के ऊपर। देखिए, ऑटोमोबाइल का ज़माना है, और जिस तरीके से शेयर नज़र आ रहा है तो ओवर वैल्यूड नहीं है, अच्छी कंपनी है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है उनका, जैसे ट्रैक्टर सेगमेंट है उनका, 3 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, एंड यहाँ पे 4 व्हीलर है। तो हर सेगमेंट में कंपनी काम करती है, कमर्शियल में भी काम करती है। तो मैं मानता हूँ कि वहाँ से ज़रूर आपको फ्यूचर में कभी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी अनलॉक होगा, तो ज़रूर आप लोग बने रह सकते हैं। ऐसे शेयर की तरफ आप लोग नज़रिया रखें अपना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डीप में बाइंग करें। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो है ना, उसमें मैं बोलूँगा कि ज़्यादा डीप नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन शेयर ठीक ठाक मिजाज पे दिख रहा है, वहाँ से आप लोग
मतलब देखिए कोई भी शेयर खरीदते हैं तो एक ही बार में 5% पैसा डाल दीजिए। मान लीजिए 5% डालना है, मतलब 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो 5,000 डालना है अपने, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 50% आप टाटा मोटर में डाल सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। ये वीडियो स्टडी पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो का आप उसी नज़र से देखना। तो जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो लेवल नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो मैं ये बोलूँगा कि उसमें आप लोग थोड़ा कम खरीदारी करके एक शेयर एटलीस्ट खरीद के अपने रेंज के अकॉर्डिंग कितना परसेंट में आप खरीद रहे हो, कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है आपका, और फिर धीरे धीरे जैसे मार्च में अगर गिरता है शेयर तो ज़रूर आप लोग ऐड कर सकते हैं। वो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, तो मार्च तक भी इंतजार कर सकते हैं। तीसरा शेयर है PFC, जिसके ऊपर नज़र रख सकते हैं आप, आपकी रेंज के अकॉर्डिंग है एंड 5 साल में बढ़िया पैसा कमा के दिया है। हालांकि महिंद्रा ने बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया है, तो यहाँ PFC के ऊपर नज़र रख सकते हैं। खास क्या है, खास है कि मार्केट 1,24,000 करोड़ का है और PE जो है वो बहुत बढ़िया है। कंपनी डिविडेंड के साथ साथ रिटर्न भी दे रही है, तो यहाँ क्यों ना अपना प्लेस बना के रखा जाए। अच्छा खासा डिविडेंड देगा कंपनी, और साथ ही साथ बने रहना चाहिए अपने को, तो ठीक है। तो अच्छी कंपनी है, तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, अच्छी कंपनी है। और जिस रेंज पे है, इस रेंज पे अंडर वैल्यूड है एंड लॉन्ग टर्म पे या फिर छोड़ के आप एक 1.5 साल भी कर ले तो अच्छा खासा पैसा कमा के देगा, कसम से। जिस दिन मार्केट आपका भागना शुरू किया, कसम से बोल रहा हूँ, वो ज़बरदस्त पैसा कमा के देने वाला है। बट अब देख लेते हैं इनका फ्यूचर। तो अभी तक तो इनके क्वार्टर रिजल्ट्स बेहतर ही आए हैं, कहीं से जो नज़र आ रहे हैं अर्निंग वो तो ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, मतलब बढ़िया नज़र आ रहे हैं। तो PFC जो है वो अच्छा पैसा कमा के दिया है और आगे भी मुझे लगता है कि उसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी है, मतलब कोई खास एवरेज का सीन नहीं बनता। जिस रेंज पे है वो ठीक ठाक ही दिख रहा है, 10-20 रुपये और नीचे मिल जाए तो और भी अच्छा, ठीक है। मतलब अब सोचोगे यार 150 पे खरीद लूँगा, 200 पे खरीद लूँगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। खैर, शेयर बाजार सरकारी कंपनी, अच्छी कंपनी है। अब बात कर लेते हैं भारतीय एयरटेल का। ये आप किसी भी रेंज से खरीदें। देखिए टेलीकॉम जो सेक्टर है ना, ये डुओपोली है इसमें, और डेफिनेटली अभी तो जियो का भी IPO आने वाला है। तो मैं कहता हूँ कि ज़रूर आप लोग टेलीकॉम सेक्टर को मत भूलना, क्योंकि रिचार्ज कराने के लिए आप खुद ही काउंट कर दोगे ना, जब कि घर में आपके जितने मेंबर्स हैं उनके रिचार्जेस करने में कितने सारे पैसे लग जाते हैं। तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर अपना नज़र रखना। पैसा कमा के तो दिया है, बढ़िया मोटा पैसा कमा के दिया है, मतलब कोई इसमें डाउट है ही नहीं। आप खुद सोचो, जब आपने यहाँ 2020 में 300 का ये शेयर खरीदा होता है, या उससे पहले आ जाओ आप 18 में ही, तो 200 का शेयर देखो कितना गुना हो चुका है। ये 2200 पे चला गया था, मैं आपको बता दूं, तो 6-7 गुना पैसा करके दिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसे शेयर को क्यों ना खरीदा जाए। डिप पे 5 गुना पैसा कर दिया है 5 साल में समथिंग, तो ज़रूर नज़र रखें ऐसे शेयर के ऊपर। तो टेलीकॉम सेक्टर से अच्छे शेयर है, और वो आप लोग कभी भी बाइंग कर सकते हैं जिस रेंज पे वो दिख रहा था। अच्छा रेंज है, मतलब आप सोचोगे कि वहाँ से 1600 आ जाए, अच्छी बात है आपके लिए, बट मुश्किल लगता है, ठीक है। बिना रीज़न के नहीं आता शेयर ऐसे, बिना। अच्छी कंपनी है। अच्छा ITC, इंडियन सिगरेट कंपनी, इंडियन तंबाकू कंपनी सिगरेट बोल दिया हमने। तो इंडियन तंबाकू कंपनी अच्छी है एंड जिस रेंज पे है अभी, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ख़रीदारी का सलाह मैंने दिया। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं ये वीडियो स्टडी पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर जो वीडियो को शुरुआत में हमने बोला है, अगर वहाँ से उस तरीके को अगर किसी ने फॉलो किया तो डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं वो, जो उस तरीके को फॉलो करते हैं। और दूसरी बात ये कि संडे के दिन हम लोग ऐसे वीडियोज़ लाते हैं जिसके अंदर ज़रूर चर्चा करते हैं, क्योंकि भले ही शेयर रिपीट हो जाए, लेकिन उसके बारे में ज़रूर बात होना चाहिए। जिस चैनल को आप फॉलो करते हो तो ज़रूर। और मैं आपको बता दूं कि हाँ, इसमें न्यूज़ ये भी आया था कि इन्होंने अपने ये हो गया, गॉडफ्रे हो गया, तो ये अपने सिगरेट के जो प्राइसेस हैं वो हाइक कर दिए, ठीक है, ज़्यादा कर दिए 10-12%। तो कंपनी लॉस नहीं झेलेगी, आप खुद ये सोचो, ठीक है, मतलब। और जो सिगरेट पीने वाले हैं वो तो छोड़ेंगे नहीं भाई, ठीक है, वो तो पिएंगे ही। तो बहुत मुश्किल है उसे छोड़ना, मतलब आप खुद सोचो, आपके एरिया में जो नशा करता है, क्या वो नशा करना छोड़ देगा? बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल। चाह के भी लोग नहीं छोड़ पाते हैं, ठीक है। पता नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। ये कंपनी जो आपको जिस लेवल पे है, मैं पूरे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बुरी कंपनी नहीं है और लंबे समय में पैसा कमा के देने में सक्षम है, और शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमा के आपको दे सकती है। अगर आप 1 साल 1.5 साल इंतज़ार करें ना इस शेयर के ऊपर, या आप 6 महीने भी इंतज़ार करें, मैं गारंटी कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन इतने रेंज में आपको बढ़िया पैसा कमा के दे सकता है अगर आप एंटर करोगे तो, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन जिस लेवल पे है, तो मैं बता दूं 5 साल में
ये इतना ज़बरदस्त, मतलब खुद सोचो 2023 में भी ये इतने बुरे हालात में नहीं था, 2022 में भी इतने बुरे हालात में नहीं था। ये जो अभी जिस रेंज पे मिल रहा है ना, 2022 अगस्त में ये मिल रहा था, तो अभी सोचो 2026 चल रहा है। तो भाई साहब ये तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मैं समझूंगा। और बाकी ठीक है, जो भी है वो तो नज़र आ रहा है आपको। एक और शेयर है जिसका नाम है एनबीसीसी इंडिया। ये एक सरकारी कंपनी और इंफ्रा में काम करने वाली कंपनी है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बढ़िया रिटर्न दिया है। रिटर्न ऐसे ही नहीं दे रहे भाई, 27,000 करोड़ कंपनी है, 46 का पी है, पी थोड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, जिसके वजह से ये शेयर भाग रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि ज़रूर आप लोग इस शेयर के ऊपर नज़र रख सकते हो। तो बस ये 6 शेयर हमने डिस्कस किया है। आगे और भी कुछ शेयर हैं जो अच्छे खासे मिजाज पे नज़र आ रहे हैं, और मैं उनके साथ ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा उस वीडियो को और उन शेयर्स को। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करके मोटिवेट करना, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्वार्टर रिजल्ट्स के जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर अपलोड कर सकें बहुत जल्दी। और चैनल पे मार्केट के अंदर क्या क्या चल रहा है, न्यूज़ मतलब शेयर्स को आप लोग ट्रैक कर सकें, क्योंकि जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं ज़रूर नज़र रख सकते हैं आप उन शेयर्स पे, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, बिजनेस के ऊपर क्या चल रहा है, सब कुछ पता चल पाएगा आपको। तो हम लोग वो न्यूज़ भी कवर करने वाले हैं एंड क्वार्टर रिजल्ट्स भी कवर करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। और ग्लोबल हालात भी।